Hello everyone, welcome to the pre-secure for 20th जुलाई 2024। तो हमेशा की तरह हम करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता होते हैं उन पॉइंट्स का नोट्स ज़रूर बनाइए तो आपका प्रीलिम्स सिक्योर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड तो आपके पास भी होता है ना। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जो किसानों के पास होता है। उसका अपर लिमिट क्या है? अपर लिमिट क्या 15 लाख है? बहुत ज़्यादा लग रहा है। 15 लाख का अपर लिमिट इज़ वेरी वेरी ज़्यादा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गलत लग रहा है। फार्मर कैन अवेन लोन अंडर केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड एट ए कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। उनके क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट रेट कंसेशन दिया जाता है जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी बोलता है। कितने पे? 7% पे। टाइमली रिपेमेंट करेंगे तो 4% पे आ जाएगा, तो ये सही लग रहा है। बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज अवेलेबल ओनली, ओनली देख के थोड़ा डाउटफुल होता है, फॉर फार्मर्स एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी। वापस से ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है ओनली की वजह से। द प्रपोजल टू इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ केसीसी, केसीसी का कुछ अपर लिमिट होगा, जाहिर सी बात है 15 लाख तो नहीं है। वो प्रपोजल कंसिडर किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, सही है, बढ़ा के मे बी 15 लाख किया जाए। तो आंसर 4 सही लग रहा है, 2 सही लग रहा है, दो स्टेटमेंट सही लग रहा है, ओनली 2। ठीक है, तो ऐसे करके आप आंसर्स लगाओगे और थोड़ा बहुत किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स के लिए सबको मिलता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को भी मिलता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप बहुत दिन से जानते हुए आ रहे हो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा एमसीक्यू हो जाए। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है ना। इसमें एंट्री करते जाते हैं, वो एंट्री डिलीट नहीं करेंगे, वो एंट्री वहां पे हमेशा रहती है। डिसेंट्रलाइज रहता है, हर कोई वहां से देख पाता है जो भी इसके साथ एसोसिएटेड रहता है, तो उससे क्या रहता है? ट्रांसपेरेंसी रहता है और सिक्योरिटी रहता है। इथेरियम भी एक क्रिप्टो करेंसी है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करती है। जो कोड लिखा होता है उस पर डायरेक्टली स्मार्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। बिटकॉइन फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है, 2009 में आई। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर वेरी वेरी करेक्ट। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी इज यूनिफॉर्म। रेगुलेशन ही तो यूनिफॉर्म नहीं है, इंडिया में अलग रेगुलेशन है क्रिप्टो करेंसी को लेके, यूएस में अलग है, अलग कंट्रीज में अलग है। 4 तो गलत होगा ही होगा, 4 गलत है। बाकी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, आंसर इज 2 का सी। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक मशरूम के बारे में है। मशरूम, मशरूम को बोला जा रहा है मैजिक मशरूम। मैजिक मशरूम में एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है सिलोकाइबिन। अब ये सिलोकाइबिन का क्या काम धाम है? हेलोसिनोजिक कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, जिससे आपको साइकोलॉजिकली मजबूर किया जा सकता है कुछ और काम करने पे। तो साइक्लोबिन, अब ये पता होगा तो ही पता होगा, तो क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देने चाहिए अगर नहीं पता है तो? एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए, है ना। खासकर यहाँ ऑप्शंस मान लो कि ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर 1 कट जाए तो ए और सी कट जाएगा, बी कट जा 2 कट जाए तो बी और डी कट जाएगा, 3 कट जाए तो ए और डी कट जाएगा, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। तो कोई एक स्टेटमेंट या भाई अगर हमको पता चल जाए तो हम लोग सही आंसर तक के करीब पहुंच सकते हैं, तो ऐसे ही हमें ऑप्शन जरूर पढ़ना चाहिए। साइक्लोबिन कॉजेज लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द ब्रेन कनेक्टिविटी। ब्रेन की कनेक्टिविटी में लॉन्ग टर्म चेंज करता है, स्पेसिफिकली इनहेंसिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एंड एंटीरियर हिप्पोकैम्पस। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, फर्स्ट वाला हम पार्ट पे ध्यान देते हैं। लॉन्ग टर्म चेंज करता है, लॉन्ग टर्म थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लॉन्ग टर्म चेंज शायद नहीं करना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने काट दिया, हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, 2 तो फिर सही होना चाहिए उस हिसाब से, 4 और 3 में हम अटकेंगे। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क विच इज एक्टिव ड्यूरिंग वेकफुल रेस्ट becomes desynchronized by cyclobin, and this desynchronization can persist for weeks. Weeks भी बहुत long term नहीं हुआ। Third, the study found that grounding techniques used in psychedelic therapy increases the impact of cyclobin on the brain's default mode network. इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, इसके बारे में भी कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। साइक्लोबिन इफेक्ट्स ऑन ब्रेन नेटवर्क आर इमीडिएट एंड रिवर्सिबल विद इन फ्यू आवर्स। जो भी ब्रेन में हो रहा है फ्यू आवर्स में उसको रिवर्स किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को बिना अफेक्ट किए हुए। तो फर्स्ट गलत लग रहा था, उसी बेसिस पे फोर्थ
सही भी लग रहा है। फोर्थ देखो डी में है कि बी में है, बी में है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी होना चाहिए। ऑब्वियसली 1 और 4 में कोई एक ही सही हो सकता है, तो यहाँ पे हम 4 को अगर सही माने तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल ये साइंटिफिक रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। 2 and 4 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल आ सकता है, मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये आ सकता है, मैजिक मशरूम को मैजिक मशरूम क्यों बोलते हैं, हेलोसिजेनिक कंपाउंड क्या हो मिलता है इसमें, साइक्लोबिन किस में मिलता है, ऐसा करके कुछ भी सिंपल सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये इतना तो नोट आप कर ही लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाउथीज। हाउथीज रेवल्स होते हैं, रेवल्स के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। अफ्रीका देखा है अपने, अफ्रीका में एक होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर उससे रेड सी निकलता है, रेड सी के बाद ऐसे करके पूरा अरब वर्ल्ड निकलता है, फिर इधर इंडिया आता है। यहाँ पे एक कंट्री आता है यमन, ऊपर आता है सऊदी अरेबिया। यमन में एक ग्रुप पाया जाता है जिसको बोलते हैं हाउथी रिबल्स। हाउथी रिबल्स रिबेलियन ग्रुप है हाउथी। तो हाउथी आर ए सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन नदर्न यमन। सुन्नी तो है ही नहीं, सुन्नी होते तो सऊदी अरेबिया से क्यों झगड़ा करते, सऊदी अरेबिया तो खुद ही सुन्नी इस्लाम फॉलो करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटायरली इनकरेक्ट। ठीक है, Houthis are primarily known for their role in Syrian civil war where they received significant support from Iran. सीरिया से क्या मतलब इनको, इनको मतलब किससे है, यमन से। रॉन्ग। Houthis are a Shia rebel group formerly known as Ansar Allah and have been involved in a prolonged conflict with the Yemeni government since 2014। अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, क्योंकि यमन में ही बेस्ड है, यमनी गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं, तो थर्ड इज बिल्कुल करेक्ट। थर्ड बिल्कुल करेक्ट, मतलब बी सी डी कोई भी हो सकता है अभी। ठीक है, सेकंड वाला भी काट दूं, सेकंड वाला भी सही नहीं लग रहा था, तो इट कैन बी सी, इट कैन बी डी। हाउथीज हैव ए प्राइमरली गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेक्युलर स्टेट। थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यमन जैसी कंट्री में एक सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश करना। तो 4 इनकरेक्ट, आंसर इज ओनली डी। 4 का आंसर इज डी ओनली, ओनली 3 इज करेक्ट। समझे, ऐसे करके आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कार्बन क्रेडिट। मान लो दो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री ए एक इंडस्ट्री बी। एक इंडस्ट्री ए चल रही है फॉसिल फ्यूल एनर्जी पे, कोयला वाली एनर्जी पे बहुत धुआं उड़ा रही है। ठीक है, दूसरी इधर रिन्यूएबल एनर्जी पे चल रही है, सोलर पे, तो ये बहुत कम पॉल्यूशन कर रही है। दोनों को ऑर्डर है कि दोनों 5 मिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है। ये निकालता है 8, ये निकालता है 2। तो इसने अपना जो कार्बन बचाया इसको बेच दिया पैसे लेकर के, इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, है ना। और मान लो गवर्नमेंट इसको क्रेडिट दे रही है, देखो इस साल तुमने 3 मिलियन टन कम निकाला है कार्बन, तो उसको क्या बोल सकते हैं, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट एट ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज कंट्रीज और कंपनीज टू ऑफसेट देयर कार्बन इमिशन बाय इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस इमिशन एल्सवेयर। है ना, मान लो कोई कंपनी ज्यादा कर रही है कार्बन, तो कहीं और वो इंडस्ट्री लगाए जिससे कि कार्बन का इमिशन कम हो उस प्रोजेक्ट में। The value of carbon credit is determined solely by the amount of carbon dioxide captured or reduced by the project। ठीक है, कार्बन क्रेडिट कैन ओनली बी ट्रेडेड विद इन द यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर कार्बन ट्रेडिंग मार्केट ग्लोबली। कैसा खराब सा स्टेटमेंट है ये, बताओ। Each carbon credit represents the reproduction of 1 ton of CO2 emission and credits can be accumulated by single entity over multiple years without expiration। तो अब थर्ड वाला तो सीधे सीधे गलत लग रहा है, थर्ड वाला को हम सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं, फोर्थ वाला तो आ ही जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक, कार्बन क्रेडिट अलाउज एंटिटी टू ऑफसेट देयर इमिशन बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट दैट रिड्यूस इमिशन एल्सवेयर, हेल्पिंग टू बैलेंस आउट देयर ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट। ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट उनका बैलेंस रहेगा। Value of carbon credit is influenced by market demand, regulatory framework, and the specific characteristic of the project, not just the amount of CO2 reduced। सब चीजें से डिटरमाइन होता है। समझ में आ रही बात। यू के अलावा और भी सिस्टम्स है। फोर्थ वाला क्या है, सही है। तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। कल स्मार्ट स्पार्क स्कॉलरशिप एग्जाम है, टेस्ट है 11 से 1। जरूर देने पहुंच जाना अगर आपने अप्लाई किया है, ऑफलाइन मोड में या ऑनलाइन मोड में, घर से बैठ के दे लेना। कमेंट में बताओ कितना स्कोर किया। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद।